नमस्कार दोस्तों। आज 23 अक्टूबर 2023 है और होपफुली आपका भी ट्रेडिंग डेज काफ़ी अच्छा रहा होगा। जैसे कि हमने फ्राइडे के जो वीडियो बनाई थी उस पे हम काफ़ी फोकस थे अपने ट्रेडिंग पे कि जो बाज़ार अगर इस तरीके से गिरावट आती है तो बाज़ार जो है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस होल्ड नहीं करता है। तो इस तरीके के बाज़ार में चांसेस ये होते हैं कि आपको बड़ा मोमेंटम मिलता है। तो होपफुली आपने काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज कैप्चर किया होगा। तो आज का डे काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहा और काफ़ी इजी भी था। इजी इस संदर्भ में था कि अगर आपको क्लियरली विजिबल हो रही हैं चीज़ें कि आपको क्या करना है, तो आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल डे आज कंस्ट्रक्ट किया होगा। अब आज समस्या ओवरऑल नहीं है। समस्या अब ये देखिए कि बाज़ार में मॉर्निंग से क्या क्या ट्रेंड बन रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है निफ्टी जूनियर में। जो निफ्टी जूनियर का जो एक्शन है वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कंफर्टेबली नहीं दिखा रहा मार्केट को। तो अगर इस तरीके से निफ्टी जूनियर में जैसे आज गिरावट हुई है, जो आज मॉर्निंग में हर जगह पे यही था कि आज आप बाय कर लो, आप सपोर्ट के आसपास हो, आप बाय कर लो, सपोर्ट के आसपास हो। मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि अगर ग्लोबल न्यूज़ में प्रॉब्लम है, अगर मैक्रो फैक्टर खराब है, तो आप ऊपर नहीं जाओगे। एंड ऑफ द स्टोरी। क्यों? आप किसी की भी बात सुन लो, क्योंकि पैसा फाइनली आपका लगता है। आप सिंपल देखिए, जो मैं हमेशा रूल्स की बात करता हूँ, आप 200 से नीचे हैं, आप 20 से नीचे हैं, 200 से नीचे हैं आप 20 से नीचे हैं तो आपको ये मोमेंटम इजीली मिल सकता है। देखिए आज हमने क्या किया वो बात कर लेते हैं एक बारी। हमारा प्लान क्लियर था कि अगर बाजार मॉर्निंग लो तोड़ेगा तो हम डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे। जैसे बाजार प्रीवियस डे के लो से, प्रीवियस डे और डे बिफोर यस्टरडे लो के आसपास खुला बाजार। तो इस तरीके के बाजार में जब बाजार यहाँ खुला, ये देखिए मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैंने क्या किया आज। आपका एक लो था ये, है ना, एक लो था ये, और आज का लो बना ये। तो ऑलमोस्ट तीनों लो सेम सेम थे। ठीक है। प्लस आपने जो यहाँ पे जब आपने ब्रेक किया तो ये चेक किया तो ये S1 था डेली का। तो अगर डेली S1 और तीन जगह पे कंजक्शन हो तो आपको पहली बार एक बाय का ट्रेड जरूर डेफिनेट आपको ट्राई करना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ एक बाय का ट्रेड ट्राई किया। जब बाजार में ऊपर बाजार लग रहा था कि मैंने 19,600 की कॉल ली थी 54 के आसपास शायद। और जब मुझे चीज़ समझ में आई कि दो डोजी बन रही हैं और यहाँ भी रिजेक्शन है, यहाँ भी रिजेक्शन है, और ये बड़ी बार बनी, तो मैं इससे पहले ही इस जगह पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया, कॉल पोजीशन से। अब उस पर 54 पे ली थी, 49 50 के आसपास मैं अपनी कॉल पोजीशन से एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने बाजार को थोड़ा सा समय दिया सेटल होने का। जब बाजार ने ये बड़ी रेड बार कंप्लीट करी, तो मुझे ये लगा कि यहाँ बाजार में आपको फॉलो थ्रू मिल सकता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा, पुट ली 19,500 की शायद पुट ली थी मैंने, 73 के आसपास, 74 के आसपास। बट जब इस का 70% इस बार का, इस जो रेड बड़ी रेड बार है, इस रेड बार का जब 70% यहाँ पे रिकवर चला गया, तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट करना बेहतर समझा और अपनी पोजीशन से एग्जिट होकर शांत बैठ गया कि अगर मॉर्निंग के लो के आसपास बाजार जाता है और वहां ब्रेक करता है तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन दोबारा रीजनरेट करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये रेड बार बनती है मॉर्निंग में, ये वाली बार, मैं यहाँ पे इस बार के मिड में मैंने 19,500 की पुट ली। 80 शायद 6 के आसपास ली थी, आई थिंक 86 87 या 84, एग्जैक्ट मुझे भी प्राइस याद नहीं। तो मैंने यहाँ पे पुट ली। अब पुट लेने के बाद इस जगह के आसपास, ये यहाँ पे मैंने पुट में एंट्री करी। और आज थोड़ा मुझे कन्विक्शन ज़्यादा, तो मेरी क्वांटिटी भी अच्छी थी, तो मुझे आज काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ आज। तो यहाँ से अगर आप देखें, ये अमाउंट यहाँ से ब्रेक किया, मैंने होल्ड करता रहा पूरा पूरा टाइम। तो ये 84 की कॉल 132 तक गई, मेरा टारगेट था 142 का। बट वो यहाँ से वापस आ गया और यहाँ साइडवेज होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑप्शन जो हैं वो तेज नहीं चल रहे थे। बल्कि आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी बेसिकली ग्रेजुअली नीचे आ रहा था, बट कुछ सेक्टर्स उस चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे पर्टिकुलर स्टॉक्स मैनेज कर रहे थे, जैसे रिलायंस हो गया आपका, बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो इस चीज़ को होल्ड करने की कोशिश यहाँ पे बाजार में हुई। तो मैं अपनी पुट से एग्जिट हो गया 110 रुपये के आसपास। उसके बाद मैंने दोबारा 19,450 की पुट ली, जब उसने ये लेवल ब्रेक कर दिया, मतलब जब ये वाला लेवल ब्रेक किया उसने दोबारा, इस जगह के आसपास 87 के आसपास मैंने दोबारा पुट ली। और ये पूरा का पूरा मूव मैंने इस बार पे मैं एग्जिट हुआ हूँ। ये जो ऑलमोस्ट आपकी 3:15 पे बड़ी बार बनी है, क्योंकि अगर कोई बिग बार बनती है, अभी अभी आपको दिख रही है एग्जैक्टली ये बार यहाँ तक थी ऐसे, मतलब जो बन रही थी, तो इस बनती हुई बार में ही मैं 198 पे
198 पे जो मैंने कॉल ली थी 85 के आसपास, उससे मैं एग्जिट हो गया। तो इसमें मुझे काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आज मिला हमें। तो अब इस तरीके से ट्रेड आपको तभी आप क्लियर कर सकते हो जब आपका दिमाग क्लियर है कि बाजार नीचे जा रहा है। देखो, ऑप्शन में आप मॉर्निंग में देखोगे तो मोमेंटम नहीं आ रहा था। मोमेंटम इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि इंडिया विक्स माइनस था ऑलमोस्ट 10%। तो पूरा का पूरा वो पॉजिटिव आके खड़ा हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर आप इंडिया विक्स को इस टाइम देखोगे तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव हो गया है। तो इस जगह पे जो करेक्शन आई, यहाँ पे आपका बॉन्ड यील्ड जो है वो एकदम 5 पॉइंट जो 5 था, 5 से ऊपर निकल गया। मतलब जो फ्राइडे का हाई था उसको उसने क्रॉस कर दिया। तो ये आपको नी जैक रिएक्शन देखने को मिला। अब आप ये बात करो कि एक्सपायरी फैक्टर है ये फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है एक्सपायरी फैक्टर में। अगर आप बाजार का डेली निफ्टी का भी चार्ट देखो तो अभी भी आप ओवर सोल्ड नहीं हो बाजार में। ठीक है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो कि आज आप R4 से भी S4 से भी नीचे क्लोज हुए तो थोड़ा सा आप ओवर सोल्ड की कैटेगरी में आते हो। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आप मंथली S1 से भी नीचे नहीं गए हो अभी। वीकली में आप S2 पे आ गए हो वीकली के। बट ये बोलना कि अभी और नीचे नहीं जा सकता, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा वाइबल नजर आता है बाजार में। मेरे हिसाब से बाजार में वीकनेस है और ये वीकनेस हमने काफी जल्दी आइडेंटिफाई कर ली थी। आप PSU बैंक का चार्ट देखिए, जो मैं 4-5 दिनों से बोल रहा हूँ कि PSU बैंक की हालत ज्यादा खराब है और वो ज्यादा पिटाई उनकी होने वाली है। अब ये देखिए, अब मिड कैप का शेयर, अब निफ्टी जूनियर देखिए। अगर आप निफ्टी जूनियर को देखते हैं तो आप ये हालत देखिए निफ्टी जूनियर की। ये लाइन इसने ब्रेक कर दी। तो अगर जब तक बाजार अब इस लाइन से नीचे है और इससे है तो आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा आपको अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। तो बट आपको मोस्ट ऑफनली रैली पे सेल करने की कोशिश ही करनी है बाजार में। आपको ये नहीं करना है कि अब ओवरसोल्ड हो गया मैं बाय कर लूं। बाजार लॉन्गर टाइम तक ओवरसोल्ड रह सकता है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप PSU बैंक देखें तो इनकी जो हालत है काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। आप मिड कैप की अच्छी देखिए। मिड कैप में इतनी बड़ी बात, क्योंकि मैं काफी बार बोलता हूँ कि जब मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई शुरू होगी तो आपको आप उनका चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि अगर अब बोल रहे हैं कि FIs बेच रहे हैं, भैया FI बेचे ना बेचे, बट आप में खरीदने की हिम्मत फिलहाल कम होती जा रही है। बिकॉज अगर अनसर्टेनिटीज रहेगी तो अनसर्टेनिटीज में हमेशा बाजार नीचे ही जाते हैं। अब बुधवार को बोलना कि आप ऊपर खुले और चलते चले गए, देखो वन ऑफ हो सकता है। बट समस्या यहाँ पे है कि फिलहाल जो बाजार का एक ट्रैक्शन है डाउन ट्रेंड में ही है। मैंने जब भी हमेशा आपको बोला है, जब भी निफ्टी 20 के नीचे हो तो आपको जो बड़ा ट्रेड मिलेगा वो डाउन साइड पे या उसकी डायरेक्शन में ही मिलेगा। अगर आप ये भी निफ्टी का भी चार्ट देखें तो यहाँ पे हमने खाली एक ट्रेड कोशिश करी थी मॉर्निंग में बाय करने, क्योंकि आप लो के आसपास खुले तो आपने बाय किया। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड बाय का नहीं लिया। जितने भी 2-3 ट्रेड लिए सारे पुट के लिए, और स्टॉक्स में मैंने कोई काम नहीं किया। अगर आपने रिलायंस का जो मैंने सैटरडे को बोला था कि रिलायंस एक 200 के आसपास है और ये 200 होल्ड नहीं करेगा। मैंने अदानी के लिए भी एक कम्युनिटी में डाला था कि अदानी भी तैयार है नीचे जाने के लिए। आपके बैंकिंग स्टिल वीक रहेंगे जब तक ग्लोबल प्रॉब्लम रहेगी। और बॉन्ड यील्ड और ये आपके डॉलर इंडेक्स से बढ़ेंगे तो आपका IT भी अंडर परफॉर्म करेगा। जैसे टेस्ला के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो AI की प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं कि वो ऊपर नहीं जा रहे, जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आपको ये दिखाते हैं कि बाजार में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम किस वजह से है वो आप ढूंढते रहिए। बट बाजार जब तक आपको समझ में आएगा कि अब और गिरेगा, क्योंकि अभी भी ये बड़ी बार है, अब हो सकता है इसमें थोड़ा साइडवेज और दोबारा नीचे को आने की कोशिश करे। तो फिलहाल बाजार में सेल ऑन रैली का स्टांस रखें। तो हो सकता है जैसे आज का जो मेरा, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है तो आज 1 लाख का कैपिटल मेरा ऑलमोस्ट 70,000 हो गया, मतलब 1,17,000 हो गया। तो मेरा 70% अपनी कैपिटल को इन अ डे में ग्रोथ की है। तो इस तरीके से आपको डे को आइडेंटिफाई करना है। और जब आप सही हो, देखो जब आप सही हो तो आपको एक्सीलेटर पूरा देना है। क्योंकि आज मुझे कन्विक्शन था कि बाजार में एंड ऑफ द टाइम तक तेज सेलिंग आनी चाहिए। अब वो क्यों आनी चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जब मैक्रो फैक्टर खराब होते हैं तो माइक्रो नहीं चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।